नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज देखो फिर से देश के अंदर तुगलक की गजवनी ललकार रहे हैं। राणा प्रताप की संतानों को बाबर के बेटे मार रहे हैं। सही बताऊं तो नामर्दी कुछ लोगों पर छाई है। बहन भगाने वाला भी उनका भाई है। धन्यवाद है योगी का जो रौद्र रूप में आए हैं। बाकी सबके चेहरे पर क्यों डर के बादल छाए हैं। कल निकलो अपने घर से, जनता मार्च बुलाता है। कल 5 बजे एहसास कराओ, यह परिवर्तन की गाथा है। बिंदास बोल में लगातार आपके सामने हम चर्चा करें। आज का बिंदास बोल हिंदुस्तान के टीवी इतिहास में पहली बार प्रेम की धर्म की भाषा क्या है, इस आधार पर होने जा रहा है। हिंदुस्तान के टीवी के एंकरों के पास या टीवी मीडिया हाउसेस के पास ऐसे मुद्दों को लेने के लिए दम नहीं है, लेकिन सुदर्शन तमाम मुद्दों पर धार्मिक पहलू लेकर आता है। आज हमने आह्वान किया था, देश के सनातनी स्कॉलर और इस्लाम के स्कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे और हम लव जिहाद, प्रेम क्या है इसकी धार्मिक परिभाषा, इसको लेकर बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत होने वाली है। पहले मुद्दे पर नजर डालते हैं। क्या है आज का जनता मार्च में सहभागिता करने के लिए लोगों का देश के कोने कोने से समर्थन मिल रहा है। 1 नवंबर तो ये महाचर्चा, महामंथन शुरू होने जा रहा है। हम आशा करने की सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले लोग इसको इसी अंदाज में देखेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बड़ा गेस्ट पैनल है, उनके पास चलते हैं। मैं एक एक करके सबका परिचय कराता हूं। स्क्रीन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय करवाता हूं। जो कि पहले इस्लाम में थे, पूर्व में मौलाना थे, अब सनातन के जानकार हैं। महेंद्र पाल आर्य जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ कलकत्ता से जुड़े हैं। हमारे साथ यहा बरभुआ आसाम से जुड़े हैं, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। आयुषी राणा हमारे साथ जुड़ी है, जो सनातन के साथ इस्लाम की भी जानकार हैं। और हमारे साथ डॉक्टर कल्पना आर्य जी जुड़ी है, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर आपने काफी देखे होंगे। ये भी इस्लाम और सनातन की जानकार है। हमारे साथ सिया स्कॉलर, मैं विशेष परिचय सिया स्कॉलर इसलिए दे रहा हूं कि केवल इस्लामिक नहीं, हिंदुस्तान में तो हिंदू मारे जा रहे हैं इस्लामिक आतंकवाद में, लेकिन दुनिया भर में अगर सबसे ज्यादा इस्लाम के आतंकवाद से कोई मर रहा है तो सिया है। इसलिए मैं डॉक्टर शमशुल हसन जी को भी प्रतिनिधित्व दे रहा हूं उन सिया पीड़ितों की तरफ से, कि वो भी अपनी बात रखे कि वो क्या व्याख्या देखते हैं इस्लाम में प्रेम की, धर्म की। मैं चर्चा शुरुआत करूंगा सबसे पहले महेंद्र पाल आर्य जी से। महेंद्र पाल जी, देश भर में, और मैं देश भर में शब्द कहूं थोड़ा गलत होगा, दुनिया भर में लव जिहाद का नंगा नाच जारी है और उसमें लाखों करोड़ों लोग अभी तक अपनी प्राणों की आहुति दे चुके हैं, लेकिन शैतानों की वासनाओं की भूख और खून की प्यास नहीं बुझी है। ऐसे में हिंदुस्तान अभी भ्रमित है, भाईचारे के भांग की नशा उतरी नहीं है, इसलिए कई मृत्युओं के बाद भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं भाईचारा निभाऊं या सुरेश चौहान के कहता है ये सही है या है क्या। ये समझने में दशक निकल जाएंगे, फिर एक विभाजन हो जाएगा और उसके बाद फिर से हम भाईचारे पे लग जाएंगे। पिछले 150-200 वर्षों का यह इतिहास हिंदुस्तान का यही दिखाता है कि हमारे यहाँ के बापुओं ने हमें हिंदू धर्म की गलत व्याख्या बताकर भटका दिया है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, प्रेम इस्लाम के परिप्रेक्ष्य में और सनातन के परिप्रेक्ष्य में आप कैसा देखते हैं? महेंद्र पाल आर्य जी। शायद महेंद्र पाल जी के तक मेरा आवाज नहीं गया है, हम दोबारा उनके पास जाएंगे। यही प्रश्न मेरा कल्पना आर्य जी से है। कल्पना जी, हमारे यहाँ पर महिलाओं को जो सम्मान मिला है उसके लिए पूरी दुनिया ही चमत्कृत रही है। चाहे वहां आप वेदों की महिला देख लो, वागांभृणी सूक्त आता है ऋग्वेद के अंदर, और कहा उसमें कि अहम सोमम आहनसम, मैं सोम हूं, मैं इंद्र हूं और मेरे बच्चे शत्रुओं के हंता हैं।
बहुत तरीके से महिला का वर्णन किया गया और महिला स्वयं अपने मुख से वर्णन करती है कि मैं ये हूं, मैं इंद्राणी हूं और मैं शत्रुओं का विनाश करने वाली हूं, ऐसा उसमें स्वयं लिखा है। और वेदों के अंदर हमें दिखाई देता है कि महिला स्वयं अपना वर का चयन कर सकती है, कि जब महिला एक युवती हो जाए, जब वो युवती हो जाए तो वो अपने वर को स्वयं वर कर सकती है, ऐसा हमें वेदों में प्राप्त होता है। और इसका हम ताजा उदाहरण आज हम श्री राम जी को पूज रहे हैं। अरे माता सीता जी का स्वयं स्वयंवर हुआ था। हम जिनको आज पूज रहे हैं वो स्वयंवर हुआ था उनका, और वो किसी शर्त पे हुआ था। वो शर्त कितनी आज के जीवन में अपनाने योग्य है, हर बेटी को अपनाने योग्य है। वो शिव जी का जो धनुष है उसका संचालन करना हर कोई राजा जानता ही नहीं है, वो सीता माता जानती है। इसका मतलब ये कि वो शास्त्रों की और शस्त्रों की दोनों की जानकारी रखती हैं। तब वो बड़े बड़े राजाओं के सामने खुल करके कहती है कि जो इस धनुष को चलाना जानता है वो मैं उसको वरण करूंगी। इससे पहले हम देखते हैं आज और इंदुमती का स्वयंवर होता है। राम जी के पूर्वज ही आज रहे हैं, उनके लिए कालिदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि संचारिणी दीप शिखे वरात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम बरासा नरेंद्र मार्गाट्ट एव प्रवेदे विवर्ण भावम सस भूमिपालः। अर्थात इंदुमती सारे राजाओं के आगे से निकल रही है और जो राजा पीछे छूटते जा रहे हैं उनके चेहरे विवर्ण होते जा रहे हैं, धूमिल होते जा रहे हैं। मैं ऐसा देखती हूँ, हमारे यहाँ पर बहुत ऐसी परंपराएं मिल जाएंगी स्वयंवर की, चाहे महारानी रुक्मिणी जी हो, हमारे श्री कृष्ण महाराज रहे हो, रुक्मिणी जी का विवाह रहा हो, वो भी स्वयंवर का ही विवाह था। रुक्मिणी जी ने स्वयं चयन किया था। हमारे जितने भी भगवान हैं उनमें जितना भी महिलाओं के पात्र हैं उन्होंने स्वयं अपने वर का चयन किया है। लेकिन हम देखते हैं इस्लाम के अंदर, वहां पर एक उदाहरण हमें दिखा दीजिए कि महिला ने इतनी आजादी पाई हो, इतनी स्वतंत्रता पाई हो कि वहां पर स्वयंवर का विवाह हुआ हो। अधिकतर आप देखेंगे जबरदस्ती के विवाह हैं और वही आज स्वरूप लव जिहाद के रूप में परिवर्तित हो गया है। वो स्वयं अपनी महिलाओं को इज्जत नहीं दे पाते हैं और वो हमारे यहाँ पर आकर के सबसे बड़ा जो उनका एजेंडा है वो ये है कि भारत को जल्दी से जल्दी इस्लामीकरण की तरफ झोंक देना है। अब उसमें सबसे ज्यादा वो पहले अपनी महिलाओं से बच्चे पैदा कर रहे हैं। अपनी महिलाओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कहा जा रहा है, बोले ये तो अल्लाह की देन है। ये नहीं देखा जा रहा कि भारत के संसाधन कितने हैं या उसका कितना प्रभाव हमारे देश पर पड़ने वाला है। इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। अल्जीरिया के राष्ट्रपति वारी वोमेडिन थे। उन्होंने कहा था कि हमारी महिलाओं के गर्भ हमें यूरोप के अंदर जीत दिलाने वाले हैं। क्यों? हमारी महिलाएं ज्यादा से ज्यादा गर्भ के अंदर बच्चे पैदा करने वाली हैं। अब वो और ज्यादा जल्दी से इस्लामीकरण कैसे हो, उसके लिए जो भी काफिरों की लड़कियां हैं उनसे जल्दी से जल्दी बच्चे पैदा कराए जाएं। अगर वो ठीक से तैयार होती है तो ठीक है, अगर वो ठीक से तैयार नहीं होती, जल्दी फंसने में नहीं आती है, तो उसको सबसे पहले यह है कि उसको काट करके मार दिया जाए, जिससे कि एक काफिर को खत्म करने का सवाब भी मिले और एक लड़की वहां की कम कर दी जाए, जिससे कि एक कोख कम कर दी जाए। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र आज पूरे विश्व में चल रहा है, केवल भारत में नहीं, इस पूरे विश्व भर के अंदर चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बिल्कुल अब एक मुद्दा लेते आपने, एक आपने कहा, एक उनका उत्तर लिया। ऐसा अपन करते हैं, हमारे साथ यहाँ जी जुड़े हैं जो आसाम से जुड़े हैं, मैं उनके पास चलता हूं। आपने तो हाथ जोड़ के कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन किया, कहीं इस्लाम से निकाल दोगे भाई, असली मुसलमान रखा है ना, कौन है यहाँ जी? बोलिए बोलिए। आपको सलाम देता हूँ और आपका सलामती चाहता हूँ। बात यह है कि आप जिहाद के बारे में जो मुझे बोलने के लिए बुलाया है, ये आभारी हो, धन्यवाद देता हूँ। ये है कि जिहाद लाभ जिहाद हमारे सामने हाथ लाभ जिहाद के खिलाफ है और ये
तक सुनी जाए। तो हमारे यूनियन की लाभ्यास के खिलाफ है। लाभ्यास क्या चीज है? ये तो इसके लिए बंद होना चाहिए, सारे हिंदुस्तान से बंद होना चाहिए, सारी दुनिया में लाभ्यास बंद होना चाहिए। ठीक है, लाभ्यास इसके लिए इस्लाम में भी नहीं है। आपका आवाज गूंज रहा है थोड़ा सा। ये बोलिए। हाँ, थोड़ा माइक पास में लेके बोलिए। आगे मैं कह रहा हूँ कि लाभ्यास देखिए इस्लाम में भी नहीं है, हर आदमी के दिल में भी रहना नहीं चाहिए। क्योंकि लाभ्यास अगर किसी दूसरे मजहब के लोगों को शादी करने का मतलब लाभ्यास है, तो ये इस्लाम इसका खिलाफ है। इस्लाम नहीं चाहते हैं कि दूसरे धर्म के दूसरे मजहब को मानने वाले की किसी को शादी करेंगे। हराम है इस्लाम में, ये हराम है इस्लाम में कि दूसरे किसी मजहब को मानने वाले, दूसरे खुदा को, दूसरे भगवान को मानने वाले शादी करना इस्लाम में हराम है। नहीं, अगर हराम है तो इसलिए तो कहते हैं कि पहले इस्लाम कबूल करो, फिर हराम नहीं रहोगी, फिर तुम पाक हो जाओगी। धर्म को अपनाना या कोई भी धर्म को अपनाना है, वो अपने निजी मामला है। लेकिन बात यह है, किसी को यह हक नहीं है इस्लाम में रहते हुए कि दूसरे किसी धर्म की या दूसरे किसी मजहब की औरत से शादी करे। ये पहला बात है, और हम भी इसके खिलाफ है कि किसी दूसरे मजहब के किसी लड़की को। महेंद्र पाल जी, आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? जी हाँ, आवाज थोड़ा। हाँ, अब ये जो कह रहे याह्या बरभुया जी, इस पर आपका क्या कहना है? ये क्या अल तकिया तो नहीं बोल रहे? मैं सुन नहीं पाया इनका क्या बोल रही हो। इनका कहना है कि दूसरे धर्म की किसी भी महिला से शादी करना इस्लाम में हराम है। दूसरे धर्म दूसरे धर्म, यहाँ जब अल्लाह ने इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कहा कि एक ही दीन है इस्लाम है, इनको दूसरा धर्म कहाँ मिला? जरा पूछिए। बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जो अल्लाह ने बोला है, यहाँ जी बोलिए। ये तो कह रहे हैं कि एक ही है, तो अब दूसरा कहाँ से मिला आपको? हाँ, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम कहा कुरान ने। हेलो बरभुया जी, आपको सुनाई दे रहा है ये क्या बोल रहे हैं? जी, आप ही सुना चले, आप बोलिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह तो कहते हैं कि दुनिया में एक ही दिन है, तो फिर आपको दूसरा दिन कैसे मिला? अच्छा, वो तो लोगों का बात है, कौन सा मजहब अपनाएगा वो निजी मामला है। मेरे कहना यह है कि इस्लाम में किसी दूसरे औरत से शादी करना हराम है, अगर वो इस्लाम मुस्लिम नहीं है। देखिए, इस्लाम को दूसरे धर्म का, दूसरे मजहब का इज्जत करते हुए कहा है कि दूसरे मजहब को या दूसरे मजहब की औरत की शादी मत करो, क्योंकि ये हराम है। लेकिन हमारे देश में बीजेपी का रूलिंग पार्टी है, वो बीजेपी लाभ्यास को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि बीजेपी के जो देखिए आप आगे का जो लोग है, बड़ा नेता जो लोग है, उन लोगों को देखिए तो वो लोग लाभ्यास कर रहे हैं। उन लोगों को पॉलिटिकल बात नहीं करते हमको पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं। आयुषी राणा कुछ कहना चाह रहे हैं। आप बीजेपी की बात कर रहे थे कि बीजेपी, एक मिनट, आपने कहा बीजेपी बढ़ावा दे रही है। पहली बात, आपसे ये नहीं पूछा गया बीजेपी बढ़ावा दे रही है या नहीं दे रही है। आपको कहा गया, एक मिनट सुन लीजिए, बहुत देर से बोल रहे थे, एक मिनट सुन लीजिए। आपने कहा कि हमारे यहाँ पे दूसरे मजहब की बेटी से, दूसरे धर्म की बेटी से शादी करना हराम है। आप ये बताइए, अगर हराम है तो आज तक कितने फतवे निकले कि अगर आपने दूसरे मजहब की बेटी से शादी करा तो आपको इस्लाम से बाहर कर दिया जाएगा? कितने फतवे निकले? एक फतवा दिखाओ। देवबंद वाले बड़े फतवे निकालते हैं, बाल नहीं बढ़ाने फतवा निकाल दो, नाखून नहीं बढ़ाने फतवा निकाल दो, नेल पेंट नहीं लगानी फतवा निकाल, इतने फतवे निकालते हैं। एक फतवा निकाला कि दूसरे मजहब की बेटी से शादी करेंगे तो बाहर कर दिया जाएगा। कोई फतवा नहीं है। आपके बच्चे, वैसे तो आप तिलक नहीं लगाएंगे, ये प्रसाद नहीं खाएंगे, वैसे आप कलावा नहीं बांधेंगे, लेकिन आप हिंदू बेटियों को बहलाने फुसलाने के लिए आपके लड़के विद्यालय में जाते हैं, कलावा पहनते हैं, और बाद में जब वो लड़की फंस जाती है, अभी जून का ही मामला है मेरठ में एकता का, उसको पता ही नहीं था ये शाकिब अमन है कि शाकिब है, उसको पता लगा अमन है, और जब वो शादी करके निकाह करके चली गई, जब शादी हो गई उसके बाद पता लगा ये तो जी शाकिब है, और उसको मार के फेंक दिया गया।
मैं ये कह रही हूँ कि एक बार भी आज तक कितने आपने निकाले कि नहीं जी आज के बाद इस्लाम से बाहर कर देंगे अगर आपने दूसरे मजहब की बेटी से शादी करी? कितने लोगों ने कहा? आज तक नहीं कहा। आप लोग फंडिंग करते हो, आप लोग पैसे देते हो कि दूसरे मजहब, क्यों कर रहे थे वो भी बताती हूँ। दूसरे मजहब की बेटी आएगी, 10-12 बच्चे बनाने की मशीन बनेगी, और जब हमारी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो हमको दूसरा देश चाहिए, इसलिए आपको हिंदू बेटियां चाहिए। आपके मजहब में कम है क्या? अरे आपके यहाँ तो अपनी बहन से जायज है, आप तो अपनी बहन से शादी कर सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे मजहब की बेटी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको लव जिहाद में फंसाना है। और आप कह रहे थे इस्लाम में नारी की क्या सम्मान है और सनातन में क्या है। जिस मजहब में नारी को खेती कहा जाता हो उसकी तुलना सनातन से करना ही बेकार है। सनातन में कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति कहती है जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ऋग्वेद की नारी, ये वेद पढ़िए आप, बहुत जाकिर नहीं का आपको पढ़ाता है ना वेद, मुझको भी पढ़ा रहे थे पुस्तक मेला में, जब मैं लपेट के आई काले टेंट वालों को तब समझ में आ गया कि गलत फंस गए। तो मैं कहना चाहूंगी कि वैदिक नारी कहती है स्त्री ब्रह्मा बभूविथा, स्त्री यज्ञ की ब्रह्मा होवे। हमारे यहाँ नारी को इतना सम्मान दिया गया। वैदिक नारी कहती है अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी, मैं राष्ट्र की मूर्धा हूं, मैं राष्ट्र की ध्वजा हूं। और क्या कहती है? मां पुत्रा शत्रुहणो अथो मे दुहिता विराट, मेरे पुत्र शत्रु का विनाश करने वाले हो। जिस सनातन में नारी को इतना सम्मान दिया गया हो, जिस सनातन में नारी शास्त्रार्थ करती हो, जिस सनातन में नारी को बेटी का, माँ का, बहन का, देवी का दर्जा दिया गया हो, उस सनातन से अगर आप नारियों को खेती और माले गनीमत कहने वालों से तुलना करते हैं, आप ये बताइए इनके यहाँ पे नमाज पढ़ने आने वाले पुरुष क्यों होते हैं, महिलाएं क्यों नहीं होती? जवाब दीजिए। पहला तो ये, पुरुष नमाज पढ़ा सकता है, महिलाएं नहीं पढ़ा सकती। दूसरा आपके यहाँ क्या है कि 3 तलाक पुरुष तो दे सकता है, महिला नहीं दे सकती। अगर बिल्कुल, हम एक मुद्दा लेते हैं, एक मुद्दा लेते हैं। जो सबसे पहले कहा खेती है, ये मैं पहले जरा, क्योंकि नहीं बोलेंगे इसलिए मैं एक वीडियो ही दिखा देता हूं कि मौलाना ही कैसे कह रहा है। देखिए, महिलाओं को खेती कहने वाला है वीडियो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता और कहता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, और फरमाता है निसाउन हर्सुल लकुम फातु हरसाकुम अन्ना शिअतुम, कि अल्लाह फरमाता और कहता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता और कहता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, और फरमाता है निसाउन हर्सुल लकुम फातु हरसाकुम अन्ना शिअतुम, कि अल्लाह फरमाता और कहता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। तुम्हारी औरतें तुम्हारी। चलिए अब उनके पास चलते हैं, आसाम से हमारे साथ जुड़े हैं, उस पर क्या कहेंगे यहाँ जी? देखिए, खेती के बारे में जो कहा, एक्चुअली बात यह है एक दूसरे के मर्द के लिए औरत कपड़ा है, औरत के लिए मर्द कपड़ा है, ऐसे ही बोला था कि एक दूसरे के लिए बॉडीगार्ड है, एक दूसरे के परिपूरक है, इसका मतलब है। और खेती का बात जो करना है, खेती का तो बहुत मीनिंग निकलता है भाई। बात यह है कि देखिए सनातन में जो बात क्या है, सनातन शब्द का अर्थ है सत्य। इसका मतलब अगर किसी को नफरत करने का मतलब सत्य है तो भाई सनातन को कौन मानेंगे। लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं खुद को हिंदू मानता हूँ इसी वजह से कि हिंदू ये है जो सबको सम्मान करते हैं, सबको मानते हैं। हिंदू एक कल्चर है, हिंदू एक इतिहास है। ये तो इसी बारे में मैं भी कहना चाहता हूँ कि मैं भी हिंदू हूँ भाई। हिंदू हमारा कोई रिलीजन नहीं है। अपने अगर कहते हैं नहीं किसी को खराब बोलना, किसी को मतलब घृणा करना, इसका मतलब अगर हिंदू है तो मैं भी हिंदू नहीं हूँ। और बात यह है देखिए लाभ जिहाद का मतलब ये नहीं कि किसी को जबरदस्ती किसी को प्यार करो। देखिए जहाद एक ऐसा नहीं, इन्होंने नारी के सम्मान की बात की, हम जरा समझना चाहते हैं, क्योंकि कहीं पर अगर नारी ने अपनी जमानत देनी हो, साक्ष्य देनी हो, तो एक पुरुष के बदले 2 नारियां चाहिए, आधा ही माना जाता है एक को। क्या ऐसा सच है? नहीं, ऐसे बात नहीं है, एक के बदले भी नहीं, मतलब। अच्छा महेंद्र पाल आर्य जी, जरा आप आयत ही बता दीजिए, ये तो मुकर गए बोलते ऐसा नहीं है। आर्य जी, शायद महेंद्र पाल आर्य जी तक हमारा आवाज नहीं जा रहा है। कल्पना जी अगर आप बता पाए। जी हाँ जी, मेरे पास कुरान है, आप देख रहे होंगे। हाँ, फुल स्क्रीन लीजिए इनको। हाँ
हाँ जी हाँ, ये हाँ, लीजिए, हाँ, ये देखिए, ठीक है। ये मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी जी की है, जिन्होंने लिखा है। इसकी सूरा 2 अल बकरा आयत संख्या 223, ये कह रहे हैं तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हें अधिकार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ, ठीक है। और दूसरी बात ये बहुत लाग लपेट करके कहते हैं कि हमारे यहाँ पर दूसरे यहाँ की मजहब की लड़की नहीं ला सकते। मैं बताऊं आपको ये कैसे लाते हैं। सूरा नंबर 2 अल बकरा आयत संख्या 221, ये मैं मौदूदी जी की पढ़ रही हूँ, मेरे हाथ में है, जो भी आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है तुम मुशरिक औरतों से हरगिज निकाह ना करना, ये जो मौलाना जी कह रहे थे अभी। अब आगे की बात सुनिए, जब तक कि वे ईमान ना लाए, मतलब तब तक निकाह नहीं करना है जब तक वे ईमान ना लाए। निकिता तोमर की हत्या होती हो, चाहे वहां रायबरेली में बहन की हत्या होती हो, चाहे कोई भी लव जिहाद जो भी मामला आता है, और वो ये कहता है कि अब तुम मतांतरित हो जाओ, इसको धर्मांतरित नहीं कहना चाहिए, ये बहुत गलत शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं। मतांतरित हो जाओ, तुम मेरे मत को स्वीकार कर लो, तो इसी आयत के आधार पर कहता है। ये सूरा अल बकरा आयत संख्या 221 है। बोलते रहिए आप, कल्पना जी बोलते रहिए। लड़की जो कि मोमिन की दासी से भी बेकार है। आगे आप उनकी भाषा सुनिए। एक मोमिन दासी मुशरिक शरीफ औरत से बेहतर है। बोले चाहे मुशरिक औरत, काफिर की औरत कितनी भी अच्छी है, लेकिन मोमिन जो मुस्लिम औरत है, अगर वो दासी नीच से नीच भी है, वो भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। और तुम यद्यपि उसे बहुत पसंद कर रहे हो मुशरिक लड़की को, लेकिन जब तक वो ईमान ना लाए, जब तक वो अल्लाह, मोहम्मद, जिब्राइल, मिकाइल को ना अपना ले, उसको सरेंडर ना कर दे, तब तक तुम्हें उस लड़की से निकाह नहीं करना है। ये आदेश है कुरान सूरा अल बकरा आयत संख्या 221 का। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये मौदूदी जी की, जिन्होंने की पूरा वर्ड इनको मानता है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसीलिए हर बहन और हम आप जो किताब दिखा रही है, अब मैं एक और रेफरेंस देता हूं, क्योंकि किसी को ये ना लगे कि हमने संदर्भ कम दिया, तो मैं जाकिर नाइक क्या कहता है ये भी सुना देता हूं। देखिए ये आतंकवादियों का नायक क्या कहता है, जाकिर नाइक। Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 221, that do not marry unbelieving women until they believe. Do not marry a mushrika until they believe. Because it further says that it is preferable to marry a believing woman even if she is a bondwoman, even if she may be a servant, even if she may be ugly. It is far superior to marry a believing woman who's a bondwoman rather than an unbelieving woman, even if she attracts you. She may be the most beautiful woman, she may be a beauty queen, she may be the wealthiest woman, but a believing woman is far superior. So in terms of, is it right for a Muslim man to ask the non-Muslim woman to convert before marrying? It is not right, it is a must. Without she accepting Islam, he cannot marry her. एक तरफ ये कहना और दूसरी तरफ शायद आयुषी कुछ कहना चाह रहे। हाँ, मैं ये कहूंगी कि इतने सारे उदाहरण आपने देख लिए और इतने सारे उदाहरण हम सुन भी रहे हैं, और आप सोशल मीडिया खोल लीजिए। निकिता तोमर का एक मामला था, उसको कहा गया तू इस्लाम कबूल कर। अगर आपको विवाही करना है तो आपको इस्लाम कबूल क्यों करवाना है? ये कोई ये लव तो है ही नहीं, केवल जिहाद है। ये लव के नाम पे फंसाते हैं लड़कियों को और जाएंगे, अरे जी आप हमारे साथ आ जाओ। और हमारे देश में देखिए, अगर मुसलमान लड़की से प्यार किया तो राहुल को मार दिया गया, और अगर उसने निकिता तोमर ने प्यार नहीं किया तो निकिता तोमर को मार दिया गया। मतलब किसी भी कंडीशन में मरना हिंदू को ही है, हिंदू की आबादी खत्म करनी है इनको। आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले शाहदरा के अंदर रिया, उसने कहा मुझे आदिल स्वीकार नहीं है, बीच सड़क पे उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद एक लड़का जिसका नाम था अंकित सक्सेना, उसने कहा मुझे मुस्लिम लड़की से प्रेम है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। आप विचार करके देखिए, एक ऐसी विचारधारा जिसको केवल अभी ये मुझे सिखा रहे थे, अभी ये बैठे हैं जो असम से, ये अभी मुझे कह रहे थे अगर सनातन नफरत करना सिखाता है तो अरे मैं भी हिंदू हूं फलाना ठिकाना।
वो लोग नफरत का उपदेश देते हैं जिनका मजहबी तलवारों के बल पे टिका है। जो नफरत के बल पे आए हैं वो लोग कह रहे हैं जी नफरत करना नहीं सिखाता। आप एक बात बताइए, फ्रांस से लेके स्वीडन तक, बेंगलोर से लेके दिल्ली तक आपके ही मोहब्बत के ही तो चर्चे हैं ये, या इसको नफरत नहीं कहते आप ये बताइए जो पूरा दिन नफरत फैला रहे हैं। अभी आपने सुना दूसरे मजहब की लड़की से तब तक शादी मत करो जब तक वो ईमान ना ले आए, मतलब ईमान लाए तो उसको लेके आओ, निकाह करो, उसको इस्लाम स्वीकार कराओ, और जब मन करे खेती है उसका उपभोग करो, और जब मन भर जाए तो तलाक दे करके चले जाओ। ये सिखाते हैं और ये हमको सिखा रहे हैं कि नफरत क्या होती है, भाईचारा क्या होता है। मतलब आप कम से कम, मैं कहूंगी जिनके घर शीशे के होते हैं ना वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारते। और मैं सनातनियों से भी कहना चाहूंगी, कल रैली हो रही है, आप सभी अपने घरों से निकलिए। अभी संख्या कम है तो आपकी बेटी को लव जिहाद में फंसा के 20 सड़क पे हत्या कर दी जा रही है, और जिस दिन संख्या बराबर हो गई ना उस दिन मुगलों की तरह घर से उठा ली जाएंगी। याद रखिए, आज कुछ जगह उठाई जा रही है, ऑलरेडी उठाई जा रहे हैं। हमने 10,000 केसेस निकाले हैं जो कि मूल केसेस का 1% है, केवल 1%, 99% नहीं पहुंचती है। तो सोचिए कि कुल केसेस कितने, उनमें शादीशुदा लड़कियों का भी, महिलाओं का भी बड़ा आंकड़ा है, उसमें घर में घुसकर उठाने वाले भी आंकड़े हैं, यहां तक कि उनके मां बाप के सामने रेप करने के भी आंकड़े हैं। इतना ही बड़ी आज खतरनाक स्थिति है। तो सोचिए कि 20 साल बाद क्या होने वाला है। मैं यहां जी के पास चलता हूं, अभी 2 लोगों ने अपनी बात को रखा है, अब आप क्या कहेंगे? हमने कुरान भी दिखाया, हमने जाकिर को भी सुनाया, बोलिए। जिहाद के बारे में, जो जिहाद का मतलब है आप कोशिश करना। आप अगर स्टूडेंट परीक्षा देने के लिए लिख रहे हैं तो वो भी जिहाद में, मैं आपको जो कह रहा हूँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी जिहाद है, मतलब कोशिश करना है। तो कुरान में 2 बार जिहाद को 2 तरफ से बोला गया, एक है जिहाद फी सबिलिल्लाह और एक है जिहाद फी सबिलिल शैतान। मतलब आप अल्लाह ने जो रास्ता दिखाया है, जो सच्चे का रास्ता दिखाया है, लोगों की खिदमत करने का जो रास्ता है, अगर इसी काम पे लगे हुए हैं तो आप फी सबिलिल्लाह कर रहे हैं, जिहाद फी सबिलिल्लाह हो रहा है। अगर आप शैतान के रास्ते में जो टेररिज्म कर रहे हैं, मस्जिद पे या मंदिर पे बमबारी कर रहे हैं, अगर आप किसी को मार रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो ये जिहाद फी सबिलिल शैतान हो रहा है। तो जिहाद फी सबिलिल शैतान को कभी हम सपोर्ट नहीं करते, हम जिहाद फी सबिलिल्लाह में सपोर्ट करते हैं। और जिहाद फी सबिलिल्लाह ये एक हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, इसका अगर आप खिदमत कर रहे हैं, उसके सलामती आप चाह रहे हैं, तो यही जिहाद फी सबिलिल्लाह। तो मुझे बात ये कहना है कि जिहाद का जो गलती मीनिंग जो प्रचार हो रहा है टेलीविजन के द्वारा हो या पेपर पत्रिका के द्वारा, एक्चुअली जिहाद का मीनिंग तो सिर्फ बुरा ही नहीं, जिहाद का मतलब अच्छा भी हो सकता है। मुझे ये कहना है, मैं किसी को टारगेट करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप जो व्याख्या कर रहे हैं, ऐसी प्रैक्टिस दुनिया में कहीं पर हो रही तो थोड़ा उदाहरण दे दीजिए। जो बात आप कह रहे हैं, ऐसी प्रैक्टिस कहां हो रही है? क्या हिंदुस्तान के, जिसको अब हत्यारा कहिए, उसको जिहादी नहीं तो क्या कहा जाए? मैं, हमारे साथ शिया स्कॉलर भी बैठे हैं। आपको दुनिया भर में या पाकिस्तान में कई जगह पर मारा जाता है, हिंदुस्तान में भी लखनऊ में शिया को मारा जाता है, ये जिहाद के व्याख्या के अनुरूप ही मारा जाता है ना? क्या कहेंगे शमसुल हसन जी? देखिए, बात बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, मुझे टाइम चाहिए अब। बोलिए बोलिए। वो ये कि एक तो ये कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इसको समझने की ज़रूरत है। इसमें यह कहा गया है, अब मौदूदी कुछ कहते हैं, फरमान अली कुछ कहते हैं और फलां कुछ कहते हैं, इसके अंदर कुरान का इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। जो शिया इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि वो कहता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा मज़हब वही है जो सलामती का हो, जिसके अंदर सलामती ही सलामती हो, जिसके अंदर किसी तरह का मार काट और ये सब चीज़ें न हो। अब आइए, इसके अंदर 2 तरीक़े का इस्लाम हमारे यहाँ पाया जाता है पूरी दुनिया में। एक वो जो बानी है इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ पर
जो उनकी बॉडी में, जिनके लास्ट रिचुअल्स में जो लोग शरीक रहे, एक वो मुसलमान है और एक वो जो कि उनकी बॉडी को छोड़ करके इलेक्शन में लग गए और 3 दिन तक इलेक्शन करते रहे, उनको पता ही नहीं चला कि प्रॉफिट मोहम्मद कब दफन हो गए। तो 2 तरह के मुसलमान तो उसी ज़माने से हैं जैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई। अब हम जो उस इस्लाम को मानते हैं कि जिसके अंदर के प्रॉफिट मोहम्मद की बॉडी को, उनकी लास्ट रिचुअल्स को, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा हीरो है, जो सबसे बड़ा आइडियल है, उसके साथ रहे हों, तो अब वहाँ से झगड़े जो है, बात होती है कि कुछ लोग जिहाद को जो है 2 तरीके से समझते हैं। एक जो प्रॉफिट मोहम्मद के लास्ट रिचुअल्स में शरीक थे और एक वो जो उनकी रिचुअल्स को में शरीक नहीं हुए, उनकी बॉडी को छोड़ करके इलेक्शन में लग गए। और इलेक्शन इसलिए कर रहे थे कि उनको दुनिया चाहिए थी, उनको जो है वो मुल्क चाहिए था, उनको सलामती का रास्ता नहीं चाहिए था। अब यही वजह हुई कि 50 साल के बाद यहाँ करबला की जो बैटल हुई है, उसके अंदर क्लियर हो गया कि जिहाद क्या है। जिहाद का मतलब ये होता है कि जो अपनी कुर्बानी पेश करे वो जिहाद है, जिसके अंदर दूसरों को मार दे, जिसको जो है जख्म वो कर दे, उनके मुल्क को छीन ले, उनके हुकूक को छीन ले, इसका नाम इस्लाम नहीं है। तो और यही क्या है जी, ये क्या है? निकिता को गोली मारना क्या है? अब आइए, जो प्रेम के लिए स्वीकार नहीं करती उसको क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूं कि देखिए, किसी जानदार को हद यह है कि आप पेड़ नहीं काट सकते अब बेवजह। आप जो है वो आप उस लड़की काट रहे हो, आप उस लड़की को का नाम लेकर काट रहे हैं। सुनिए, वही मैं कह रहा हूं कि एक लड़की है, जानदार है, उसके ऊपर पूरी जो है वो जिंदगी है, आप उसको जो है उसकी जान कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल जान नहीं लेना है, आपको जान बचाना है। आप अपनी जान दे दीजिए, उसकी जान बचाइए। इसका नाम है इस्लाम, इसका नाम है जिहाद। आप चाहे खुद खत्म हो जाइए। ये जो कह रहे हैं एक मिनट हाँ, ये जो जिहाद आजकल चला है कि ये जो है फला को मुसलमान बना दो, फला को ये, अरे पहले आप सही तौर से आप खुद मुसलमान बन जाइए, उसके बाद आप जो है दूसरों को सिखाइए कि तुम मुसलमान बन जाओ। आप तो खुद ही मुसलमान नहीं है, इसीलिए शर्तें रखी गई हैं कि साहिब ईमान होना। लेकिन यहाँ जी, आप शमशुल जी को मुसलमान मानते हैं क्या? नहीं मानते, वो तो हमें काफिर कहते हैं, इसलिए कि हम जो है वो साफ क्लियर बात करते हैं। मैं फतवा नहीं दे सकता हूँ, मैं मौलाना नहीं, लेकिन देखिए भाईजान, एक बात समझना चाहिए। आप तो शिया लोगों को काफिर समझते हैं। उनको जानना है, आप तो प्रॉफिट मोहम्मद को जिसने पाला उसे काफिर समझते हैं। बारे में कुछ कहना है तो मुझे पहले गीता पढ़ना चाहिए, मुझे वेद पढ़ना चाहिए, मुझे मार्कंडेय पुराण पढ़ना चाहिए, गुरु पुराण पढ़ना चाहिए, अगर कुरान समझ में आ गया होता आपको, तो आज ये इस तरीके से आप जो है वो दरबदर ना फिरते। इस्लाम के बारे में आपको कुरान ही नहीं समझ में आया, कुरान किसके साथ पढ़ना चाहिए? आप पहले हदीस पढ़ना चाहिए। आप हदीस के पीछे न पड़िए, हदीस तो बहुत गड़बड़ की है हदीस ने, हदीस मत सिखाइए आप हमें। नहीं हो सकते। मैं आप लोगों को, क्योंकि ये सिया सुन्नी वाले पे मुझे लगता है कि अलग से एपिसोड करना पड़ेगा। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल। हम एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, प्रोफेसर सऊद सालेन नॉन मुस्लिमों महिलाओं के साथ क्या करना चाहिए, ये धर्म का, पंथ का, इनकी मान्यता का हवाला देकर क्या कहते हैं, सुनिए। فأصل الحرب من النساء هم ملك اليمين، بمعنى إن عشان أذلهم بيصبحوا ملكا للقائد أو للجيش أو للمسلم، يستمتع بيهم كما يستمتع بزوجاته. فأصل الحرب من النساء هم ملك اليمين، بمعنى إن عشان أذلهم بيصبحوا ملكا للقائد أو للجيش أو للمسلم، يستمتع بيهم كما يستمتع। ये इजिप्ट के यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, मान्यता प्राप्त, इनके मिलियंस में व्यूज है। हम हिंदी भी वीडियो ऐसे हमारे पास रखे हैं, लेकिन मैं आपको दुनिया के और हिंदुस्तान के भी वीडियो में कोई अंतर नहीं ये दिखाना चाहता हूं। मैं महेंद्र पाल आर्य जी को कम्युनिकेशन ठीक न होने से ज्यादा बात नहीं कर पाया। महेंद्र पाल जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज सही आ रही है। अभी आप बोलिए, अभी आपको मैं लगातार टाइम दे रहा हूं, आप बात करिए।
अभी जो विचार आपके अब तक मैं सुना हूँ, ये सारे विचार इन्होंने गलत बोला है। ये जो ये बता रहे हैं कि वहाँ मार काट नहीं है, शांति है, तो मार काट नहीं है और कोई हसन हुसैन को मारा कौन, अली को मारा कौन? क्या वो अली गए थे मानने के लिए? अच्छा, दूसरी बात है कि ये कह रहे हैं कि सारा अलग यहाँ अगर लड़ाई नहीं, अगर मामा साहब के 4 दांत कहाँ टूटे थे पूछिए जरा। उहुद की लड़ाई में टूटे थे। वही बात ये कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम लड़कियों को नहीं करना चाहिए। कुरान सूरा निसा आयत नंबर 24 में अल्लाह ने फरमाया है कि वल मुहसनात मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन्ना तब्तगू बिअमवालिहिम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमा तमतम बिही मिनहुन्ना यहाँ क्या बोला गया? देखिए, यहाँ ये बोला गया है कि और शौहरदार औरतें, मगर जो औरतें जिहाद में कुफ्फार की, एक शब्द सुनिए, काफिरों की महिलाओं के लिए बताया जा रहा है, तुम्हारे कब्जे में आ जाएं तो वो हराम नहीं है। खुदा का तहरीर तुम पर फर्ज किया गया है, ये खुदा ने फर्ज किया है, और उन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए जायज है, बशर्ते कि वो बदकारी या जिनाकारी करने वाली न हो, पाक दामनी हो, गरज से अपने माल व मेहर बदले ये निकाह करना चाहो तो जिन औरतें से चाहो तुम मुता करते हो, उसको भी अपना खर्चा दे करके उससे भी तुम निकाह कर सकते हो। यहाँ पर तो साफ शब्दों में लिखा है कि एक बहन ने बोल रही थी, अभी मैं सुना, कि जब तक वो मुसलमान न बने तो गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी नहीं करना है। अभी हमारे पास जीते जागता प्रमाण है, हमारे दिल्ली की बात है, अहमद बुखारी का लड़का जो इस हिंदू लड़की से शादी किया है, क्या उसको मुसलमान बना करके नहीं किया, या हिंदू ही रहने दिया उसको? उसका विरोध कौन किया था? सबसे पहले ये लव जिहाद की जो बातें हैं, लव जिहाद अगर भारतवर्ष में किसी ने चलाया था, उस चैनल का नाम सुदर्शन न्यूज चैनल है। उससे पहले किसी चैनल के अंदर में लव जिहाद शब्द कोई सुना नहीं गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये लोग तो जबरदस्ती करते हैं। ये लोग जबरदस्ती किस तरीके से करते हैं देखिएगा। ये अभी फ्रांस में क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि गुस्ताखी करने से हम गला काट देंगे। भाई तुम्हें कौन अधिकार दिया है गला काटने का? ये मकबूल फिदा हुसैन जो इतना अश्लील चित्र बनाते रहे, उनका कौन गला काटा? अच्छा, फिर आपका चैनल मौजूद है, सुदर्शन न्यूज चैनल मौजूद है, जाकिर नाइक का पर्दाफाश। उसने गणेश के ऊपर क्या क्या बोला था, जो आपने उस एपिसोड को चलाया, और आपने उसको कहा कि मेरे चैनल में आप आओ, या तो आप कहो बंबई में हम पूरा तामझाम लेकर के आएंगे। आज तक जवाब मिला उसका? बिल्कुल भाग गया। तो और आज भी देखिए ना, आज भी हमने कहा था यहां से तो कोई नहीं जुड़ा। दिल्ली के तमाम टीवी चैनलों में जाने वाले, अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर लिखवाने वाले और चैनलों से चेक लेने वाले, इस चैनल पर बसने की, अदायगी लेने वाले, बैठने की, आज सुदर्शन पे आने को तैयार नहीं है। हम इस पे महाचर्चा करना चाह रहे थे, स्टूडियो में बिठाकर करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं आए हैं। और जो आए हैं मुझे लगता है पॉलिटिकल मुस्लिम ज्यादा है। उन्होंने अभी घोषित कर दिया कि मैं तो मौलाना नहीं हूं और मैं धार्मिक बात नहीं कर सकता हूं। यहाँ जी, जब आपने एपिसोड चलाया था जिहाद या फसाद, उस दिन भी महेंद्र पाल का सामने कोई ये पॉलिटिक्स का बात नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स हो रहा है इससे। अच्छा, आपने जो कहा अभी महेंद्र पाल जी ने कहा कि बुखारी ने जो बहू बनाई उसको इस्लाम के हिसाब से आप ये शादी को जायज मानते हैं कि नहीं है? हाँ, मैं तो पहले बोल दिया
कि मैं फतवा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरा जो मानना है, मैं ये बात आपके सामने शेयर कर सकता हूँ। हाँ। मेरा मानना ये है कि आपका एक साइकिल है, अगर बाईसाइकिल है, नहीं घुमा के मत बोलिए, यस या नो में बताइए। शाहरुख खान की बीवी गौरी, क्या आप इस शादी को वैलिड मानते हैं या इनवैलिड मानते हैं? बात सुनिए, एक अगर आप नहीं, आप इधर उधर मत घुमाइए। आप बताइए कि दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम बुखारी के बेटे ने हिंदू लड़की से की हुई शादी जायज है या नहीं है? जायज नहीं, हिंदू लड़की से मुसलमान का शादी जायज नहीं है। अब मेरा मानना ये है, क्योंकि अगर आप मतलब करीना कपूर की भी शादी, करीना की शादी भी जायज नहीं है। आप मुझे थोड़ा समझ दीजिएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपका एक बाईसाइकिल है, उसका एक पहिया अगर आप पावर टीलर का लगा दिएगा, ट्रैक्टर का लगा दिया और एक साइकिल का, तो क्या साइकिल चलेगा? नहीं चलेगा। तो अच्छा, तो आपका क्या कहना है कि हिंदू का पहिया छोटा है, हिंदू का पहिया साइकिल का है और मुसलमान का ट्रैक्टर का है? नहीं, ऐसा मतलब बात नहीं करनी है। मेरा कहना यह है कि अगर आप किसी को शादी करना है तो वह मुसलमान होना जरूरी है। बात ये है, अगर आप हिंदू है तो फिर भी मैं भी ये हिंदू के लिए भी यही बात है, अगर हिंदू है तो आप हिंदू लड़की को शादी करो। नहीं, हम मुसलमान चल जाती है, वो मुसलमान रहे तो भी चलेगी, भेज दीजिए। हमारे पास ऐसे लड़के हैं जो शादी करने को तैयार हैं। ये तो साइकिल नहीं चलेगा भाई, ये तो साइकिल तो नहीं चलेगा। अब अच्छा, अगर आप एक मिनट, चलो हिंदू लड़की आई, साइकिल नहीं चली क्योंकि वो हिंदू है, तो फिर आप ये बताइए मुस्लिम लड़की को ही आप लोग तलाक क्यों देते हो? तब तो साइकिल पूरी जिंदगी चलनी चाहिए, तब साइकिल कैसे 2-4 साल में रुक जाती है? उसको तलाक क्यों देते हो? उसको भी, अगर ये तलाक का जो विधान बनाया ये हिंदू लड़की के लिए तो नहीं है, ये तो आपकी लड़की के लिए भी है ना। हिंदू लड़की से आपकी साइकिल रुक गई, मान लिया, और जो हिंदू लड़कियां लव जिहाद में फंसती हैं वो भी सुनिए, ये कह रहे हैं कि हिंदू लड़की जब आती है तो साइकिल नहीं चलती। नहीं, यहाँ गलत बोला, नहीं, बिल्कुल गलत। इन्होंने कहा हिंदू लड़की आती है तो साइकिल नहीं चलती। हिंदू लड़कियों को देखना चाहिए कि ये तुलना किससे कर रहे हैं, आपकी साइकिल से कर रहे हैं। और हमारी हिंदू लड़की गई तो साइकिल नहीं चली, लेकिन आप ही की लड़की जब होती है तब तलाक क्यों देते हो? उसमें भी बात कीजिए। आप अपनी बहनों को तलाक क्यों देते हो? अपनी बहनों से शादी कर ली, फिर अपनी बहनों को तलाक क्यों दे दिया? क्यों भाई, खेती है इसलिए दे दिया। और अभी आपने कहा, एक मिनट, यहाँ आपने कहा कि जिहाद जो होता है, आप जिहाद को अच्छे रूप में लीजिए, आप जिहाद को बुरे रूप में मत लीजिए। मैं कहूँ यहाँ ने चोरी की, मैं कहूँ यहाँ जी ने चोरी की, इसको आप अच्छे रूप में मुझे समझा दीजिए। यहाँ जी, एक मिनट, आपने कहा कि जिहाद का आप लोग, एक मिनट, आपने कहा कि जिहाद को अच्छे रूप में लीजिए, आप जिहाद को बुरे रूप में ही क्यों लेते हैं? अलग चीज है और तलाक अलग चीज है भाई। अच्छा, तलाक अलग चीज है, हिंदू लड़की अलग चीज है, मतलब आप कितना मुद्दा घुमाएंगे? लव जिहाद यहीं से चला। आपने कहा जब हिंदू लड़की आती है, मुस्लिम लड़का होता है तो साइकिल ठीक से नहीं चल पाती, और जब मुस्लिम लड़की है, मुस्लिम लड़का है तो साइकिल ठीक से चलनी चाहिए, उसमें तलाक क्यों? इसका जवाब दीजिए। इस्लाम में औरत का दर्जा बहुत ऊंचा है। अगर कोई लड़का मुसलमान हो जाए, हिंदू लड़का मुसलमान हो जाए और इस लड़के का माँ हिंदू रह जाए, तो इस्लाम बोलता है वो हिंदू माँ के पेट के नीचे भी मुसलमान लड़का का जन्नत है। बहुत ऊंचा दर्जा है इस्लाम में नारी को, बहुत ऊंचा। तभी तो निकिता की जब हत्या कर दी गई तो उस लड़के की माँ ने कहा कि अगर निकिता धर्म परिवर्तन कर लेती, मत परिवर्तन कर लेती। आप सोचिए, जिस पेड़ का, वृक्ष का बीज जितना जहरीला है, उसकी शाखाएं कितनी जहरीली होंगी। उसकी माँ कह रही है निकिता को हमारे आ जाना चाहिए था, इस्लाम अपना लेना चाहिए था। अच्छा, मैं जरा आपको मंडी दिखा लेता हूँ। ये कोई पुरानी बात नहीं है कि अकबर के जमाने में मंडी लगती थी। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो अभी कुछ समय पहले का ये वीडियो है जो औरतों की मंडी लगी हुई है। देखिए इस वीडियो को, बताइए ये क्या है, ये कौन सा सम्मान है? माइक लगाकर Our brave fighters, our brave Islamic State fighters have gone into these areas, killed the Murtadeen scum, so you can have their women today. Here are their women, enjoy them, brothers. Please, Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Aisha, 13 years old, fresh from Kobani, Kurdish Murtadeen. How much for Aisha? 50!
$50 for Aisha. $100 for Aisha. $150. ये जो दिखाया जा रहा है ये हमने इंटरनेट से लिया है, एक ये रिकंस्ट्रक्शन का वीडियो है, लेकिन आपके पास ऐसे वीडियो भी सोशल मीडिया पर मिलेंगे जो हूबहू इस, क्योंकि ये नाट्य रूपांतर वहां की घटना का है, इसलिए वहां के सोशल मीडिया पर दिखाया। अब ये देखिए, ये ओरिजिनल है, देखिए। اليوم سوق الصباح اليوم لازم ناخذ يا ولد زيديتي وين يا ولد اشتري سبايا واللي يريد يشتري برضه تشتريها والله من يبيع انا ابيع ليش انا ابيع ثلاث ورقات مسدس تختلف زرق يختلف ابيعك بكلوك। खैर आज हम थोड़ा, मुझे लगता है कि चर्चा जितने सारे मुद्दे कवर करने चाहिए थे उतने हम कवर नहीं कर पाए। हम दोबारा एक महाचर्चा रखेंगे, लेकिन आज क्योंकि आज हम एक लव जिहाद के बैकग्राउंड पर बैठे हैं, इसलिए चारों गेस्ट का इस लाइन पर प्रतिक्रिया लेते हैं। मैं शमसुल जी के पास चलूंगा। शमसुल जी, जिस प्रकार से हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में लड़कियों के साथ उनको अपने धर्म में लाकर संख्या बढ़ाना, इसको ही धर्म का सबसे बड़ा काम माना जाता है, ये कारण है, या जो लड़कियां वो अपने यहां से करना चाहते हैं वो उतनी सुरक्षित नहीं है, या उनको हिंदू लड़की जैसी मिलेगी वैसी मुस्लिम लड़की नहीं मिलती है क्योंकि उनका शोषण ज्यादा होता है, ये मुस्लिम लड़कों के दिमाग में ज्यादा होता है, कारण क्या है? देखिए, पहली बात तो ये अपनी जो दो क्लिपिंग दिखाई है मैं उसको सच मानता हूँ और सच मान करके उन लोगों पे लानत भेजता हूँ और कहता हूँ इससे ज़्यादा ख़राब बात कुछ और इससे ज़्यादा जलील बात नहीं हो सकती कि एक औरत को बाज़ार में लाया जाए और उसको नीलाम किया जाए, उसको ख़रीदा जाए। इसके ऊपर इसको बहुत अपोज किया है। छोड़िए, अगर मैंने बोलना ठीक नहीं है, आप दूसरी बात नहीं, आप ये जो स्लेव वाली बात है, वेश्यावृत्ति वाली बात है, आप हिंदुस्तान के किसी भी वेश्यावृत्ति के बाजार में अगर जाएंगे और अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो इससे इतर नहीं है। कौन महिलाएं वहां सबसे ज्यादा है? चिंता करनी चाहिए। केवल दूसरों की लड़कियों को भगा कर लेके जा रहे हो, जरा ये आंकड़े देखो। शमसुल जी, आप कंटिन्यू करिए। हमने तो प्रोस्टिट्यूशन को हमारे बुजुर्गों ने और हमारे दीन में जिसको हम मजहब मानते हैं उसके अंदर इसकी बड़ी सख्त मजम्मत की गई है। फिर क्यों इतनी संख्या है? अब संख्या हुआ, मैंने कहा ना कि दो तरह के लोग हैं, तो अब हम उस इस्लाम को नहीं मानते हैं जो अपनी घर की औरतों को ले जाकर के प्रोस्टिट्यूशन। हम लव जिहाद पर शॉर्ट में आपकी लव जिहाद पर प्रतिक्रिया। लव जिहाद की बात यह है कि मैं लव और जिहाद, ये एक जिहाद बड़ा क्या नाम है, पायस जो है वो वर्ड है, इसको जो है लव के साथ जोड़ करके जिहाद की तौहीन की गई है। और आपका कहना है कि लव छोटा है? जी, प्रेम तो अध्यात्म में सबसे बड़ा माना जाता है। नहीं चौहान साहब, बिल्कुल नहीं। आप समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने जो है जिहाद को एक बहुत पायस वर्ड था, उसको इतना मुसलमानों ने इतना जलील कर दिया कि आज मैं भी जो हूं सर से सर झुकाए हुए हूं और आप लोगों की बातें जो है वो सुन रहा हूं, लेकिन आपकी बातों को सुन करके मुझे खुशी नहीं हो रही है, अंदर से तकलीफ हो रही है कि आपने इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आपने अपने ही घर में, आपको सही इस्लाम पता नहीं है, आप लेकर के उसको सामने चढ़े आए और आने के बाद आपने कहा कि ये चीज़ जिहाद है, ये चीज़। अरे भाई, जिहाद का मतलब ये होता है कि स्कूलों पर बमबारी कर दी जाए। जिहाद का मतलब ये होता है कि बेगुनाहों को गोली मार दी जाए। जिहाद का मतलब है तो एक आदमी ने प्रॉफिट मोहम्मद की तस्वीर को या उसका कार्टून बनाया तो आप जो है वो छुरा लेकर के 3 आदमियों को जाकर के बाजार में कत्ल कर देंगे। ये कहाँ का इस्लाम है? हम इस इस्लाम को नहीं मानते, और जो लोग इस तरह के इस्लाम को मानते हैं उन पर हम लानत भेजते हैं और हमेशा भेजते रहेंगे। बाहर निकल के कोई जी चाहे मेरा मर्डर कर दे। तो आपका तो हो ही रहा है ना, सियाओं का तो हो ही रहा है, और हिंदुस्तान में हिंदुओं के बाद निशाने पर आप रहेंगे। गलत को कभी सही नहीं कहेंगे। चलिए, अभी हम महेंद्रपाल आर्य जी की बात करते हैं। महेंद्रपाल आर्य जी, लव जिहाद, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो शब्द को तोड़ मड़ोड़ करके बोल रहे हैं,
जिहाद माने इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए जो लड़ाई लड़ी जावे उसका नाम जिहाद है। मैं आपके चैनल पे बैठ करके जिहाद या फसाद वाला प्रोग्राम में सारा किताबें खोल खोल करके भाई नहीं, आपने जो है इंटरप्रेट सही नहीं कर रहे हैं। मुझसे सुन लीजिए, उसके बाद इंटरप्रेट कीजिए। जिहाद का मतलब यह है कि मेरे घर पर कोई हमला आवर हो और उसके खिलाफ मैं जाकर के कहूं। ये नहीं है कि आप जो है वो जाकर के फला आदमी मुसलमान नहीं हो रहा है, नहीं आप कोट करिए ना, आप कोट करिए, नहीं आप कोट करिए। महेंद्र पाल आर्य जी तो लाइन कोट करेंगे। महेंद्र पाल आर्य जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके चैनल में जिहाद या फसाद एक एपिसोड आपने चलाया था, उन दिनों में भी आपने मुसलमान आलिमों को निमंत्रण दिया था और ये भी कहा था कि महेंद्र पाल को कौन रोक सकता है, रोको, लेकिन एक भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी। तो दावा के साथ ये मैं कह रहा हूँ कि जिहाद के माने वो है जो हज़रत मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में 27 लड़ाइयां लड़ी थी और एक लड़ाई में तो अपने 4 दांत भी टूटवाए थे। अगर जिहाद के मानी ये जद्दोजहद बोल रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं तो दांत टूटवाए किस लिए थे, कहाँ दांत टूटे थे, जरा वो भी बताए। दांत कैसे टूटे थे और कहाँ टूटे थे, क्या करने के लिए। डिफेंसिव हो करके अगर मैं डिफेंस कर रहा हूं और मुझ पर कोई हमला कर रहा है, अपने को डिफेंड कीजिए, ये जिहाद है। तो फिर अंकिता के साथ किया गया लव, अंकिता के साथ किया गया क्या है? अंकिता के साथ उसके हत्यारे ने किया हो तो छोड़िए, अंकिता की मां जो कर रही है वो क्या है? बिल्कुल गलत है, इंसानियत के खिलाफ है, जो इंसानियत के बात के खिलाफ है। एक मिनट, आप क्या कह रहे हो मुद्दा नहीं है वो। महेंद्र पाल आर्य जी, कुरान कह रहा है वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीनु लिल्लाह, जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल न जावे काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। वलयुमहसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू। नहीं वो तो लाइन लेकर पता रहे ना। मैं कल्पना आर्य जी के पास चलता हूँ। ठीक है, मैं कल्पना आर्य जी के पास चलता हूँ। कल्पना जी। हाँ जी। ये जो कह रहे हैं ना, ये अपने आप को समझाएं और अपने परिवार और अपनी कम्युनिटी को समझाएं। हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। हमें पता है भाई जिहाद फी सबीलिल्लाह कह करके जो कत्ल किया जा रहा है, अल्लाह अकबर कह करके जो कत्ल किया जा रहा है, फ्रांस के चर्च के आगे कोई कुरान लेकर के जा रहा है और 3 लोगों का कत्ल कर दे रहा है। अरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले लोग बाहर आ रहे हैं, बोले फ्रांस के राष्ट्रपति का हम कत्ल करेंगे और उसके उस सर पर इनाम रख रहे हैं, और आप चैनल पर आकर के जब आपको बुलाया गया तब आप उसको मना कर रहे, गलत बता रहे। आपने खुद जाकर के एक रैली उनके विरोध में क्यों नहीं निकाली? हम उनके खिलाफ हैं। नहीं तो शमशुल जी उनका कहना है कि आप क्यों नहीं रैली निकालते, आप क्यों नहीं इनका विरोध करते? जो मुसलमान ये कहते हैं कि ये इस्लाम का वर्जन गलत है, वो क्यों रैली नहीं करते? क्या फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ हिंदुस्तान में मुसलमान रैली कर सकते हैं? तो आप भी तो कर सकते हैं। हाँ, आप समझती हैं कि विरोध नहीं करते? 2 महीना 8 दिन तक अभी जो खत्म हुआ है, हमने विरोधी इसी बात की विरोध में हम करते हैं। आप गलत जिहाद को नाम ले रहे हैं। हम लोग 2 महीना 8 दिन जो है वो इंसानियत के खिलाफ जो कुछ बात होती है उसके खिलाफ जो है वो जंग करते हैं। नहीं वो सड़क पे उतर के करना पड़ेगा। सड़क पे उतर के करते हैं, सड़क पे लेके जुलूस निकलते हैं। कहाँ हो रही है हमें तो नहीं जुलूस पता चलता। निकल के मुहर्रम का जुलूस जो है वो यही है, एहतजाज है। गलत बात को न समझना। चलिए आयुष, भोपाल में एक विधायक ने इतने लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दी। इस्लाम, एक मिनट, इस्लाम की खूबसूरती है वो मैं आपको समझाती हूँ। जितने लोग सुन रहे हैं आज सुदर्शन न्यूज का वो सुनिए, इनकी खूबसूरती है। एक आएगा चाकू से गला रेत देगा, दूसरा आएगा अरे नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, होना नहीं चाहिए। तीसरा आएगा इन्हीं का भाई, वो वकील प्रोवाइड कराएगा। चौथा आएगा घबराना मत, ऊपर से हम अच्छे बन के दिखाएंगे, बाकी तुम्हारे साथ है। जब 10,000 लोग सड़कों पे फ्रांस के विरोध में रैली निकाले, आपने क्यों नहीं कहा कि 3 लोगों का गला रेतना गलत है और उसके समर्थन में, फ्रांस के समर्थन में हम रैली निकालते हैं? क्यों नहीं एक भी मुस्लिम सड़क पे आता? नहीं, न्यूज पे आकर के बोलना कि लानत भेजते हैं। ऐसे तो मैं बैठे बैठे भारत माता की जय बोलती रहूं, भारत माता की जय हो जाएगी? नहीं होगी। आप सड़कों पे आइए। शाहीन बाग में आप बहुत सड़कों पे आ गए थे, आप पूरे देश में तांडव मचाने में सड़कों पे आ गए थे, बंगाल फूकने से लेकर दिल्ली तक आग लगा दी थी आपने सीए के विरोध में, लेकिन एक बार भी फ्रांस के समर्थन में रैली नहीं करते। और मुनव्वर राना जिन्होंने पूरी जिंदगी कविता के नाम का खाया है, माँ की कविता के नाम का खाया है, लेकिन आज वो जिहादी शायर कह रहा है अगर मैं भी होता मैं भी सर कत्ल कर देता। तो यही सत्यता है, यही जिहाद है। और जो वो बोल रहे थे, जो चले गए, उन्होंने कहा आप इनके वाक्यों को पकड़िए, ये खुद ही बोल रहे
हैं। उन्होंने कहा जिहाद का आप अच्छा अर्थ भी निकाल लीजिए, आप एक ही अर्थ क्यों निकाल रहे हैं? मतलब जिहाद का अच्छा अर्थ हम निकालेंगे। आपने एक शिक्षक की गला रेत के हत्या कर दी और मैं कहूंगी एक नहीं कई करोड़ दुनिया भर की अगर हम संख्या निकाले तो ये करोड़ों में है। अंकित सक्सेना कितने उदाहरण आपके सामने लाए, असंख्य उदाहरण है। बिल्कुल। चलिए आज हम थोड़ा समय भी और कर गए, लेकिन आज हम चर्चा पूरी नहीं कर पाए और नहीं भी होगी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या पर अगर चर्चा करनी है तो हमको दुनिया की बड़ी ठीक है चलिए कोई बात नहीं, 1 घंटे में यह मुद्दा होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि उसके लिए एक विशेष धर्म संसद बनानी चाहिए और उसमें लोगों को बुलाना चाहिए। हम जल्दी ही ये प्रयोग भी करेंगे और बुलाएंगे इस्लाम के स्कॉलर को भी, मौलानाओं को भी, तमाम लोगों को। आज तो मेरे पास इस हैदराबाद के गद्दार का भी वीडियो था, लेकिन अब मैं नहीं दिखा पा रहा हूं। कई वीडियो थे, लेकिन हम 4 पैनल के साथ एक चर्चा का आज प्रारंभ किए। हम चाहते हैं कि जल्दी एक बड़ी धर्म संसद हम आयोजित करें, जिसमें एक जगह पर बड़े हॉल में और भी लोग रहे, बाकी मीडिया को भी हम बुलाएं और हम कैमरे पर एक एक लाइन और उसका विश्लेषण करें, जिनको लेकर कभी दिल्ली के हाईकोर्ट में आदेश हुआ है। दुनिया के कई देशों के संसदों में अभी इस पर चर्चा चल रही है कि फलानी आयत पर क्या विश्लेषण है। हमारे देश के मस्जिदें हमारे देश की विरोध में बच्चे पैदा करके आतंक फैला रही है। क्या ये पुस्तकों के कारण है? ऐसे कई देशों के सांसदों के वीडियो आपको आए दिन सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं। हिंदुस्तान की चिंता करने वाले को इस गंभीर, मैं जानता हूं संवेदनशील है, लेकिन उससे ज्यादा गंभीर है और इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं चारों अतिथियों का आभारी हूं कि वो कार्यक्रम में आए, अपनी बात को रखा। हम पुनः आएंगे। मैं आपको आह्वान करता हूं, रविवार 1 नवंबर शाम 5 बजे आप अपने घर के बाहर आइए। चौक पर आना संभव है तो वहां पर आइए। शहर के महत्वपूर्ण स्थान पर आना है, वहां आइए। दिल्ली में मैं स्वयं 4:30 बजे इंडिया गेट पर पहुंचने वाला हूं। देश के 1000 से ज्यादा लोकेशन अब तक हमारे पास आए हैं जहां पर प्रदर्शन होने वाले हैं और यह आंकड़ा कल उससे भी ज्यादा आगे जाएगा। पहली बार स्वतंत्रता का यह आंदोलन, हिंदुस्तान की वास्तविक आजादी यह है। अभी तो ये नाटक है, ये तो अभी जो आजादी हम जिसको कह रहे हैं ये तो अधूरी आजादी है। पाकिस्तान देने के बावजूद भी हमारी बच्चियों पर, हमारे कल्चर पर, हमारे आस्थाओं पर आज भी गुलामी है। टीवी चैनल पर हम इसकी चर्चा नहीं कर सकते। गुलामी नहीं तो क्या है? एक लड़की किसी लड़के को नकार नहीं सकती, गुलामी नहीं तो क्या है? और इसलिए इस स्वतंत्रता के ऊपर देश की जनता समक्ष रास्ते पर उतरेगी। कोई इसका नेता नहीं है, मैं केवल कोऑर्डिनेट कर रहा हूं। यह जनता के नेतृत्व में 1 नवंबर 2020 शाम 5 बजे रविवार को घर के बाहर निकलिए और अपनी बेटियां, बहुओं को, माताओं को बचाने के लिए हिंदुस्तान की जनता भी फ्रांस की तरह मर्द है, दिखा दीजिए। भाईचारे के भांग की नशा उतरी है और जिनमें मर्दानगी बची होगी वो कल सड़क पर दिखेंगे। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।